हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मोहर लगाई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जल शक्ति, हॉर्टिकल्चर और एक्साइज डिपार्टमेंट में नियुक्तियों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लेते हुए SJVNL से 780 MW के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर MOU तोड़ा और राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए किराए के रूप में दिए जाने वाले भत्ते के लिए 75 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया है कि दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा और सत्र की बैठकें 19 से 23 दिसंबर तक होगी। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा में निराश्रित हुए लोगों को किराए के रूप में दिए जाने वाले भत्ते के लिए 75 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। प्रदेश में आपदा के दौरान घर गंवाने वाले लोगों को सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 आवास किराए के रूप में देने की घोषणा की थी। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने भाजपा के दौरान SJVNL को दिए गए 780 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के MOU को भी निरस्त करने का फैसला किया है। व्हीकल्स हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया है कि जो गाड़ियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या सरकारी गाड़ियां हैं जिसकी एज 15 साल से ज़्यादा हो जाएगी उसको कंडम कर दिया जाएगा और उसको स्क्रैप के रूप में उसको नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि होता यह था कि 15 साल वाली गाड़ियों को फिर वो कबाड़ियों को बेच देते थे, वो उसको पार्ट्स इधर करके फिर दोबारा चला देते थे। अब जो है गवर्नमेंट ने जो है ये स्क्रैप पॉलिसी जो है बनाने का फैसला लिया गया है और इसमें हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है कि 25% कंसेशन जो गाड़ी स्क्रैप करेगा और वो नई गाड़ी जब लेगा तो उसको 25% रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में मिलेगी। उसको रिबेट उसको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू व्हीकल वो लेगा उसको 25% फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स और 50% फॉर जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है उनको इसमें जो है राहत प्रदान की जाएगी। इसी तरह से प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक पोस्ट जो है वो क्लर्क की सैंक्शन की गई है और एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट सैंक्शन की गई है। सिविल कोर्ट भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के लिए सैंक्शन की गई है। और एडवोकेट जनरल के ऑफिस में जो है डेली वेजेस पे 2 पोस्टें जो है क्लास 4 की जो है वो स्वीकृति की गई। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1979 में भी जो है 2 अमेंडमेंट्स जो है रूल्स में जो है वो 2 अमेंडमेंट्स की गई है। तो ये आज कैबिनेट में जो है फैसले लिए गए हैं। इसके सेशन मेरा भी फैसला लिया है कि हमारा क्योंकि विंटर सेशन जो है वो आज जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है। उनके बीमार होने के बाद ये पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में बहुत सारे फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिनमें से कि सबसे अहम फैसला जो है वो IPH डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर के जो हैं 4,500 पोस्टें स्वीकृत की गई है। ये IPH डिपार्टमेंट में पैरा फिटर है, पैरा पंप ऑपरेटर है और मल्टीटास्क वर्कर के ये 4,500 पोस्टें स्वीकृत की गई है। इन जो पद हैं, ये जो पोस्टें हैं 4,500, इनको आगे डिवीजन वाइज जो है वो इसकी एलोकेशन जो है वो IPH मिनिस्टर द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 25 पोस्टें जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और क्योंकि IPH डिपार्टमेंट में इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन में 75 पोस्टें वेकेंट थी, मगर प्रपोजल जो है वो डिपार्टमेंट ने 50 पोस्टों का मांगा था, मगर कैबिनेट ने 25 पोस्टें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई है। 10 पोस्टें जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 10 पोस्टें जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो है एक और फैसला लिया गया है जिसमें जो राहत शिविर
में जैसा कि जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी आपदा आई है और बहुत सारे लोग जो बेघर हुए हैं और किराए के मकानों में रह रहे थे, तो आज कैबिनेट ने जो है वो उनको जो राहत है ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये का किराया और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 किराया और शहरी क्षेत्रों में 10,000 का किराया जो है वो 31 मार्च 2024 तक ऐसे लोगों को जो दिया जाएगा। और उसके लिए जो बजट का प्रावधान 75 लाख रुपए किया गया है, जिसमें से डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वो तुरंत जो है वो जहाँ जहाँ ये जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनको किराया दिया जाए, जिसमें से कि 17 लाख 50,000 रुपया जो है वो खर्च भी जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये ट्रिब्यूनल, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, आज कैबिनेट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी जो है पोस्टें जो स्वीकृत की है, क्योंकि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने ये वायदा किया था कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बहाल करेंगे, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भंग कर दिया था और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था और बहुत सारे केसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में थे, उसको ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट किया गया है। आज कैबिनेट ने जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बहाल करने का फैसला किया है और 5 पोस्टें जो है वो सैंक्शन की है, जिसमें से कि एक पोस्ट चेयरमैन की है, एक पोस्ट जो है मेंबर जुडिशल की है और 2 पोस्टें जो है मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव की है और एक पोस्ट जो है वो रजिस्ट्रार की जो है स्वीकृत की है। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये भी जल्द जो है वो काम करना जो है शुरू कर देगा। इसके अलावा जो है शिमला डेवलपमेंट प्लान को भी जो है स्वीकृति प्रदान गई है और इसमें जैसे हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं वो 17 ग्रीन बेल्ट्स थी एक से लेकर के, और वो 23 तारीख तक जो है विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो हमारा धर्मशाला में होगा। 5 दिन का जो है ये हमारा सेशन होगा। और इसके अलावा एक आज बहुत महत्वपूर्ण घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई है, जिसमें आपको मालूम है कि बहुत लंबे अरसे से जो हमारा वाइल्ड फ्लावर हॉल है, जो हिमाचल टूरिज्म की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और वो सिस्टर ओबराय होटल, सिस्टर ग्रुप और ओबराय होटल के साथ एग्रीमेंट हुआ था, पार्टनरशिप में हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों में उन्होंने हिमाचल सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं दिया था और बहुत लंबे अरसे से ये केस जो है कोर्ट में लटका हुआ था। कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो है उस केस को जीता और कल जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल, होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हाई कोर्ट के आदेश अनुसार टेक ओवर करने की जो है हाई कोर्ट ने अनुमति दी। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वाइल्ड फ्लावर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में जाकर के उसको होटल को अपने कब्जे में लिया है और जो अकाउंट्स का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने उसको लिया है। होटल नॉर्मल रूटीन में वो चलता रहेगा। जो भी बुकिंग्स है और जो टूरिस्ट हैं वो ठहरे हुए हैं या आना जाना या जो फर्दर बुकिंग्स है वो नॉर्मल रूप में जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पर्सनल एफर्ट से, उनकी हिम्मत से हिमाचल प्रदेश के हितों की जो है रक्षा की गई है। जबकि वाइल्ड फ्लावर हॉल में एग्जैक्ट कोई राउंड अबाउट 120 करोड़ जो है वो होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल सेसल ग्रुप ने हिमाचल सरकार को देना बनते थे। उनके जो ड्यूज हैं पिछले सालों को देने पड़ थे और वो है 120 करोड़ के 120 करोड़ के आसपास है, मतलब रफली एग्जैक्ट फिगर नहीं मगर राउंड अबाउट इसके आसपास है। वो ये प्रॉपर्टी तो इट इज राउंड अबाउट आई थिंक इट इज मोर देन 500 करोड़। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड है। इट इज 7 स्टार होटल, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड। और जो ये होटल ओबराय ग्रुप्स के लोग थे वो हिमाचल सरकार से निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे, वो बातचीत निगोशिएशन भी करना चाह रहे थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो है
हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है हमें पूरे पैसे दो, या फिर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अनुसार जो है आज हिमाचल सरकार ने अपना कदम उठाया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।